आपने मीडियन निकालना क्लास 9th में भी सीख लिया था, लेकिन वहाँ मीडियन किसका निकाला था? अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाला। और यहाँ क्लास 10th में हम मीडियन किसका निकालेंगे? जो ग्रुप में है डेटा उसका मीडियन निकालेंगे। तो चलते हैं मीडियन ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको सीधे एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। वहाँ क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और मीडियन भी आ जाएगा आपको कि ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक रास्ते पर चलते हुए दो काम हो जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और मीडियन भी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। 68 कंज्यूमर हैं, 68 उपभोक्ता हैं जिनके बिजली कनेक्शन हैं एक कॉलोनी के अंदर। उनके बिजली की खपत कितनी है उसका डेटा दे रखा है हमको। ग्रुप्स बना रखे हैं कि 4 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके यहाँ 65 से लेके और 85 तक यूनिट खर्च होते हैं एक महीने में। 5 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनकी जो खपत है मंथली बिजली की कितनी यूनिट है? 85 से 105 यूनिट। इस तरह से ये हमको उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है और उनके कंजम्पशन दे रखे हैं कि बिजली का कंजम्पशन कितना है। तो देखिए ये तो हो गया कंजम्पशन और ये हो गई उपभोक्ताओं की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालना है इसका मीडियन, मीन भी निकालना है एंड मोड भी निकालना है। लेकिन मीन और मोड आपको निकालने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मीन कितना आया, मोड कितना आया और दोनों समझ में कितने आए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका मीडियन निकालने। तो यहाँ देखिए ये ग्रुप है मासिक खपत कंजम्पशन बिजली का और ये हैं हमारे कंज्यूमर्स यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 68। तो इनको लिख लेते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना है? 68 होना चाहिए तो 68 लिख लिया यहाँ पर। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, क्रॉस चेक हो जाएगा। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 4 46, 56, 56 और 4 60 और 8 68, 68 हो गए। अब हमें क्या करना है? इस टेबल में एक कॉलम और ऐड करना है जो हमने कर दिया और इस कॉलम में हमको ये फ्रीक्वेंसी एफ आई इसकी एक फ्रीक्वेंसी बनानी है। कैसे बनानी है तो बताता हूँ। सबसे पहली जो F1 है, F1 फ्रीक्वेंसी, उसको तो यहाँ ऐसे कैसे लिख दीजिए। और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है दूसरे नंबर पर, उसमें क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है। 4 और 5 9 और यहाँ लिख दीजिए 9। तीसरे नंबर पर जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तीनों को जोड़ना है और लिख देना है। तो तीनों जुड़ गए, 4 और 5 9 और 13 कितने हो गए? 9 और 3 कितना हो गए? 12। तो यहाँ हो गया 22। यहाँ पर चारों जोड़ने तो 22 और 20, ये 3 तो जुड़ी गए 22 और यहाँ जोड़ दें 20 तो कितना हो गया? 42। यहाँ पर ये सारे जोड़ने तो ये यहाँ तक तो जुड़ी गए और ये 14 और जोड़ दें इसमें तो कितना आ जाएगा? 6 और 5 56 आ गया। यहाँ पर 8 और जोड़ दें इसमें तो कितना आ जाएगा? 8 और 6 14 64 आ गया और यहाँ पर 64 और 4 68 आ गया। समझ गए किस तरह जोड़ना है? सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिख दी, उसके बाद में यहाँ दोनों जुड़ गए, फिर यहाँ तीनों जुड़ गए, फिर यहाँ चारों जुड़ गए, फिर यहाँ पांचों जुड़ गए, फिर यहाँ 6 जुड़ गए और फिर यहाँ सारे जुड़ गए और सारे जुड़ के यहाँ आ गए।
लास्ट में। तो इस फ्रिक्वेंसी से एक फ्रिक्वेंसी तैयार हो गई दूसरी, और इसको क्या कहते हैं? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको यहाँ लिख देता हूँ, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता। हिंदी में भी लिख देता हूँ, संचयी बारंबारता। अब हमारे पास में जो सिग्मा एफ आई है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमारे पास सी एफ आ गई, इसको सी एफ भी बोलेंगे शॉर्ट में, सी एंड एफ, कुमुलेटिव का सी, फ्रिक्वेंसी का एफ, यानी सी एफ। अब जब सी एफ आ गई, उसके बाद में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या है? 68। इसको हम मान लेते हैं कि ये एन है, तो यहाँ हमने ये मान लिया इज इक्वल टू एन। और इसका एवरेज निकाल देते हैं, यानी n/2। 68 का आधा कितना हो गया? 68 का आधा n/2। 68/2 इज इक्वल टू 34। और 34 यहां ढूंढते हैं संचयी बारंबारता में, कहां पर है? तो देखिए, ये तो 4 तक, ये 9 तक, ये 22 तक और ये 42 तक, यानी 34 कहाँ मिल रहा है हमको? 42 तक में, इसमें मिल रहा है। 22 के बाद में ये 42 तक में मिल रहा है, इसी में मिल रहा है। तो यहाँ हमने लगा दिया, ये निशान लगा दिया, और इसके ठीक जो इसकी क्लास है उस पर आ गए भागकर, और यहाँ पर हमने इसको पकड़ लिया, और इस क्लास को हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ लिख लेते हैं इस क्लास को 125 to 145। और इसकी जो क्लास इंटरवल की जो लिमिट है, लोअर लिमिट, उसको L, उसको लिख लेते हैं यहाँ L इज इक्वल टू 125। एंड जब हमारे पास L आ गई, तब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर वाली क्लास पर चलते हैं, और ऊपर वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी देखते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या? CF, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखेंगे। कितनी है? 22। और यही क्या कहलाएगी? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी CF इज इक्वल टू 22। एंड कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई, एंड क्लास की साइज, क्लास साइज क्या है हमारी? 65 से 85, 85 में से 65 माइनस करेंगे तो 20, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो 20 आ रहा है सब में। तो यहाँ H जो आ गया, साइज ऑफ क्लास, उसको लिख लेंगे 20। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब जो ये जो मीडियन क्लास है, देखिए ये क्लास कौन सी कहलाई? जो यहाँ हमने 34 देखा था ना इस CF में, तो यहाँ से सीधे इस पर आए थे, इस क्लास पर। तो और इस क्लास को क्या कहते हैं? मीडियन क्लास। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको मीडियन क्लास। माध्यक वर्ग, क्योंकि इसी से ही हमको सारा डेटा मिलने वाला है मीडियन निकालने के लिए, इसलिए इसको कह दिया हमने माध्यक वर्ग। अब हमारे पास हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। अब इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। तो F लिख देंगे, हमारी F हो जाएगी 20।
देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं जो ये बता रहा हूँ ये किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला है अभी काम में लेने वाले हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए हमको। एल चाहिए, सी एफ चाहिए, एस चाहिए, एफ चाहिए, और क्या बच गया है हमारा, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ये 68, 68, तो ये एन हमारा हो गया 68, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन हमारा यहाँ पे आ गया 68। तो जब हमारे पास एल आ गया, सी एफ आ गया, एच आ गया, एफ आ गया, एन आ गया, तो मीडियन का फॉर्मूला, अब जाएंगे मीडियन के फॉर्मूले पर। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, ऊपर देखिए वहाँ पर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे मोड का फॉर्मूला था वैसे के वैसे ही लिखना है इसको। तो देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, मीडियन माध्यक सबसे पहले क्या लिखते थे मोड में, एल प्लस लगाते थे और बटे का साइन लगाते थे, इंटू एच लिखते थे। यहाँ भी ऐसे के ऐसे ही करना है। और वहाँ पर फ्रिक्वेंसीज थी, यहाँ पर भी एक तरह से फ्रिक्वेंसीज हैं। देखिए ऊपर n/2 माइनस सी एफ, यहाँ n/2 माइनस सी एफ, एंड नीचे खाली फ्रिक्वेंसी लिखनी है, बस ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें वैल्यूज़ रख दो सारी, एल की वैल्यूज़। तो एल की वैल्यू क्या है 125, यहाँ रखिए 125 प्लस बटे का साइन लगा दो, एंड एच, एच क्या है हमारी 20। अब नीचे जो एफ है, एफ को भी लिख देते हैं 20, और यहां पर क्या आ जाएगा n/2, n/2 कितना है 68/2, n/2 68/2, तो यहां आ जाएगा 34। ये देखिए n/2, n कितना है 68, n हमारा ये रहा 68, इसमें भाग दे दिया 2 का, 68/2 भी लिख सकते हैं वहाँ पर, माइनस सी एफ। सी एफ कौन सी है हमारी, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये वाली नहीं आएगी। गलती नहीं करनी है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही आसान है लेकिन ध्यान रखना है। तो ये आ गई हमारी सी एफ 22, यहाँ 22 लिख दिया, ये मीडियन। इसको यहाँ पर, अब वहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा 12 ही आएगा। तो यहाँ 12 लिख दिया अपॉन 20 इंटू 20, यही आएगा। तो यहाँ देखिए 20 से यहाँ तो प्लस ये अलग नंबर है और ये पूरा अलग नंबर है, तो इससे 20 से 20 काट दिया। और देखिए अब क्या आ गया यहाँ पर 125 प्लस यहाँ से कितना बच गया, 20 से 20 कट गया, यहाँ 12 बच गया। और यहाँ पर हमारा मीडियन कितना आ गया 2 और 5 7, 137 आ गया। यही हमारा आंसर है, मीडियन यानी माध्यक।